अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 8 का है, जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक है चैप्टर है। इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो है कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों की को रिवाइज़ करवा दूँ कि एसिड होते क्या हैं। एसिड वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंसेस होती हैं जो सोर टेस्ट रखते हैं और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे और रेड लिटमस पेपर पे उनका कोई असर नहीं होता। स्किन के ऊपर वो करोसिव या बर्निंग या डैमेजिंग इफ़ेक्ट रखते हैं और वो जो है एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उनके उनके एक्वा सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक हो गया। फिर बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका बिटर टेस्ट होता है। एसिड का सोर होता था, इनका बिटर होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं देते, अलबत्ता रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। इनका भी करोसिव या बर्निंग या डैमेजिंग इफेक्ट होता है स्किन पर, और ये इनका जो एक्वा सोल्यूशन है ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि जो भी एसिड्स और बेसिस होती हैं ये आयनाइज हो जाती हैं, और जो आयन्स होते हैं वो आपको पता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड, और इस तरह से कंडक्शन होती है। तो एसिड्स के और बेसिस को पहचानने के दो तीन थेरीज़ हैं। एक जो थेरी है आर्हीनियस कंसेप्ट कहलाती है। एक स्वीडिश आर्हीनियस जो था, स्वांते आर्हीनियस, वो एक स्वीडिश केमिस्ट था। 1887 में उसने ये थेरी पेश की थी। उसने ये कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में आयोनाइज होता है और प्रोटॉन्स डोनेट करता है, यानी एच पॉजिटिव आइंस देते हैं। जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में आयोनाइज होकर ओ एच नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आइन प्रोड्यूस करता है। ये एग्जांपल भी आपको नज़र आ रही है कि HCl एक गैसियस स्टेट में हो, इसको पानी में हम मिलाएं तो एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। तो जब ये पानी में आयनाइज होगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी प्रोटॉन बनाएगा और क्लोरीन नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, ठीक है, लिबरेट किया है, और ये बन गया एसिड इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। और NaOH एक बेस है सॉलिड स्टेट में, इसमें को पानी में हमने डिज़ोल्व किया तो ये आयनाइज हो गया और इसने सोडियम पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन लिबरेट किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि OH निकलने की वजह से हमने इसको बेस कह दिया और H निकलने की वजह से हमने इसको एसिड कह दिया। अगला कॉन्सेप्ट जो था वो था जो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये आर्हीनियस की जो कॉन्सेप्ट था उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस थी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, मसलन CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये एसिडिक नेचर रखती हैं। हम लोगों ने लिटमस से टेस्ट करके भी चेक किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इसमें कोई ऐसा हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। तो इन 1923 J.N. ब्रॉन्स्टेड और T.M. लॉरी ने एक नई थ्योरी पेश की। उन्होंने ये कहा कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई, और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये एक्सेप्टर वाला पॉइंट जो सेकंड वाला पार्ट है ना बेस वाला, वो डिफरेंट हो गया, ठीक हो गया। तो अब कोई भी ये चीज़ ऐसी हो जो एच पॉजिटिव आयन दे रही हो और कोई भी ऐसी चीज़ हो जो एच पॉजिटिव आयन ले रही हो, तो इनमें से एक देने वाला बेस एसिड हो जाएगा और लेने वाला बेस हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखें, HCl को उन्होंने पानी में डाला। अब उन पहले तो हमने ये पानी के कोई एक हमने सोल्यूशन सॉल्वेंट के तौर पे लिया था ना। अब उन्होंने कहा पानी के अंदर HCl डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हाइड्रोनियम आयन बनता है जिसमें H3O जिसको हम कहते हैं। तो H पॉजिटिव HCl में से निकला था, इसने डोनेट किया था, ये डोनर था, इसलिए ये एसिड हो गया। वाटर ने वो थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन लिया तो वो बेस बन गया। तो इस डेफिनेशन में किसी दूसरे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने NaOH डाल के उसको अलग से बेस कहा था, तो HCl और वाटर में से एक बेस है और एक एसिड है, ठीक हो गया। इसी तरह अमोनिया को वाटर में अगर आप डालें तो वाटर का हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। वाटर वाला हाइड्रोजन जो है थोड़ी देर के लिए अमोनिया के पास जाएगा और वो बन जाएगा अमोनियम फॉर टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए। तो ये जो एक इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं, ये अनस्टेबल स्टेट्स होती हैं, और ये कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेसिस होती हैं। यही हमारा अगला टॉपिक है। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा दूँ आपको तो फिर समझाएंगे।
ठीक हो गया। तो इस केस में आप देखें तो वाटर एक जगह पे आपको एसिड बनता हुआ नज़र आ रहा है और एक जगह पे वो बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये वाटर इस तरह से दो कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ये इट कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एसिड। तो इसको ऐसी चीज़ें जो दोनों के तौर पे ट्रीट हो सकें, दोनों के तौर पे एक्ट कर सकें, उनको एम्फोटेरिक कहा जाता है। एम्फोटेरिक, ठीक हो गया ना। Substances that react with both acids and bases are called amphoteric and they behave in the both ways. अगला जो कॉन्सेप्ट आया इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं इन्वॉल्व हो रहे होते, मसलन CO2 में और प्रोटॉन नहीं है, अब क्या किया जाए। SO2 में प्रोटॉन नहीं है, अब क्या किया जाए। तो लुइस ने 1923 में G.N. लुइस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि एसिड जो होगा, लुइस एसिड जो है, इट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Lewis acid accepts a pair of electron while Lewis base donate a pair of electron. Base donor है इलेक्ट्रॉन देने वाली और एसिड है इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला। ठीक हो गया ना। मसलन अगर HCl है तो वाटर में से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा उसके पास HCl के पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला एसिड है, वाटर एसिड बन गया, और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला जो है वो बेस बन गया। ठीक हो गया। तो इस केस में हम मज़ीद आगे जो डिस्कस करने से पहले हम एसिड और बेसिस का जो लंबा टॉपिक है हम उसको देखेंगे। अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस। कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेसिस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप फिर आपसे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, दोनों तरीके से आपको ये मिलता है, वो रिकॉल करें। उसमें हमने यही कहा था कि एक तरफ से जो है प्रोटॉन जा रहा है और एक तरफ से प्रोटॉन आ रहा है। अब हम डिफ़ाइन करने लगे हैं कॉन्जुगेट एसिड और एसिड बेस पेयर्स को। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी चीज़ होगा व्हेन बेस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इट बिकम्स कॉन्जुगेट एसिड। मैंने आपको कहा था ना इंटरमीडिएट स्टेट्स बनेगी, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, स्टेट्स बन रही हैं, वो कॉन्जुगेट स्टेट्स हैं। ठीक है ना। जब बेस ने प्रोटॉन ले लिया तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन गई, उसने एसिड की कोई चीज़ ली तो कॉन्जुगेट एसिड बन गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। वो टिप ये है कि प्रोडक्ट साइड को आप देखें, किसको आपने कॉन्जुगेट एसिड कहना है। आप देखें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव आयन बन रहा होगा, वही आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा। गॉट इट। अब कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्जुगेट बेस ऐसी चीज़ है, वो एसिड होगा जो कि लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड वो बेस थी जिसने प्रोटॉन लिया था, वो अब एसिड के तौर पे बिहेव कर रही थी। कॉन्जुगेट बेस वो एसिड है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज़ कर रहा है, अब वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। यहाँ फिर टिप है, प्रोडक्ट साइड पे देखें, वो प्रोडक्ट जिस पे नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव आयन है, वो आपकी कॉन्जुगेट बेस होगी। ठीक हो गई बात। अब आपने क्या करना है कि जितनी भी आपने एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, उनमें आपने पॉजिटिव सारों को कॉन्जुगेट एसिड कह देना है और नेगेटिव वाले सारों को कॉन्जुगेट बेसिस कह देना है। बात ही ख़त्म हो गई। ठीक हो गया। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ठीक हो गया। एक स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा वीक कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी। जो खुद स्ट्रॉन्ग होगा वो अपनी कॉन्जुगेट जो है ना चीज़, उसको वीक बनाएगा। और अगर वीक एसिड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगी, और वो जो वीक बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। अब आप एग्जांपल्स देखें। यहाँ पे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को देखते हैं। जो हमारी जनरल नोटेशन थी वो वही है कि एसिड को हमने A1 कर लिया और उससे जो चीज़ बनी है वो B1 बनेगी। ठीक हो गया। बेस को हमने B2 कहा था रिएक्टेंट साइड पे, उससे जो चीज़ बनेगी कॉन्जुगेट एसिड वो A2 बनेगी। हमने एसिड के लिए A की ले लिया और बेस के लिए B ले लिया। ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनी थी, इसलिए वो B1 बन गया,
और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बना था, इसलिए हमने उसको ए ले लिया। ठीक हो गया। और ये आप एरो से नीचे देखें, एग्जाम्पल में हमने पहले एग्जाम्पल लिया HCl की, जो प्लस वाटर के साथ हुआ, तो इसने क्लोराइड नेगेटिव आयन बनाया और हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयन बनाया। तो बेस के लिए नेगेटिव वाला आयन है और जो एसिड के लिए पॉजिटिव वाला आयन है। फिर HCl अमोनिया के साथ हुआ और इसलिए क्लोराइड और अमोनियम आयन बनाया। क्लोराइड नेगेटिव आयन था, कॉन्जुगेट बेस था, और अमोनिया जो था वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर जब हुआ तो इसने नाइट्रेट आयन बनाया नेगेटिव, जो कि कॉन्जुगेट बेस है, और हाइड्रोनियम आयन बनाया जो कि कॉन्जुगेट एसिड है। फिर वाटर आ गया, जो मैंने आपको बताया एम्फोटेरिक है। इसने वाटर को वाटर के साथ ही जोड़ें तो कुछ अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए हाइड्रोक्सिल आयन अलहदा हो जाते हैं नेगेटिव, और हाइड्रोनियम आयन एक बनता है, ये भी कॉन्जुगेट एसिड होगा, और हाइड्रोक्सिल आयन जो बने वो कॉन्जुगेट बेस होगा। अब पर क्लोरिक एसिड होगा, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये H2O के साथ मिला तो पर क्लोरेट आयन बना और नेगेटिव, और हाइड्रोनियम आयन बना पॉजिटिव। तो ये आपको ये एक टिप हो गई है कि जितने भी पॉजिटिव आयन है वो कॉन्जुगेट एसिड्स होंगे, और जितने भी नेगेटिव आयन है वो सारे कॉन्जुगेट बेसिस होंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।